वहीं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में लगातार बाढ़ का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। राप्ती नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी जारी है। इसकी वजह से कछार क्षेत्र में रहने वाले लोग दहशत में हैं। नेपाल से छोड़े गए पानी की वजह से राप्ती नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। आलम यह है कि 2 दर्जन गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है। लोगों की जिंदगी अब नाव पर सवार हो गई है। प्रशासन ने प्रभावित गांवों में लोगों के आवागमन के लिए 34 नाव उपलब्ध कराई है। बाढ़ चौकियों को सक्रिय कर दिया गया है। गोरखपुर जिले में अब तक 24 गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। यहां 34 नावें चलाई जा रही है। इनमें से कई ऐसे गांव हैं जो पूरी तरह बाढ़ की पानी में डूब चुके हैं। शहरों के सीमावर्ती इलाकों में भी बाढ़ का पानी पहुंच गया है। शहर का बहरामपुर, रामपुर, नया गांव, महोबा समेत कई इलाके बाढ़ में डूब चुके हैं। इससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है। जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने बताया कि गोरखपुर की मुख्य नदी राप्ती इस समय खतरे के निशान से 85 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। कल शाम से आज सुबह तक नदी के जल स्तर में 13 सेंटीमीटर बढ़ा है। अगले 2 दिनों तक राप्ती में जल स्तर बढ़ने का सिलसिला जारी रहेगा। बाढ़ प्रभावित इलाके में खाद्य सामग्री भी वितरित की जा रही है। जिस गोरखपुर की जो मेन नदी है राप्ती नदी जो है, जो कि जनपद गोरखपुर में तकरीबन 134 किलोमीटर वो ट्रेवल करती है। कैंपियरगंज से एंटर करती है और गोला में जाकर के इसका मतलब बरहज देवरिया में जाकर के इसका संगम जो है वो सरयू नदी के साथ होता है। तो राप्ती नदी इस समय गोरखपुर में डेंजर लेवल से 86 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। और अगर मैं बात करूं कल शाम 4 बजे से आज सुबह के बीच की, तो तकरीबन 13 सेंटीमीटर नदी बढ़ी है। और अभी ये जो नदी का बढ़ने का ट्रेंड है अगले 1-2 दिनों तक जारी रहेगा, क्योंकि राप्ती नदी की जो सहायक नदियां हैं जो महाराजगंज साइड से और सिद्धार्थनगर साइड से उसको सपोर्ट करती हैं, जिसमें ककरही है और बूढ़ी राप्ती है। ये सभी नदियों में अभी अपने डेंजर लेवल से ऊपर है, पानी इसमें अधिक है। तो ये सारा पानी जो है वो राप्ती में ही आएगा। तो इस वजह से राप्ती में इस समय पानी ज़्यादा है और ये अभी धीरे धीरे हो सकता है 2 दिनों बाद जब ये मतलब अपना पीक ओवर करने के बाद तब ये रिसीड करना शुरू हो जाएगी राप्ती। और जो उसकी सहायक नदी आमनी की वजह से जनपद गोरखपुर में आज की डेट में 47 गांव प्रभावित हुए हैं और तकरीबन उन सभी गांवों में 91 नावें लगा दी गई हैं, जिससे कि सुरक्षित आवागमन की व्यवस्था वहां पर बनाई जा सके। तो इस समय वर्तमान में ये सभी क्षेत्रों में पर्याप्त नावें लगी हुई हैं और जैसा पब्लिक का डिमांड हो रहा है वैसी नावें वहां पर तत्काल रूप से उपलब्ध करा दी जा रही हैं। रिजर्व में हमारे पास तकरीबन इस समय 150 नावें हैं जो जनपद में मौजूद है। तो अगर कहीं भी जरूरत रहेगी तो वहां पर अतिरिक्त नाव लगाया जाएगा। इसके अलावा जो अभी राहत खाद्यान्न सामग्री किट का भी लगातार वितरण किया जा रहा है, जिसमें 18 प्रकार के संसाधन हैं और इसमें तारपुलिन और जेरिकेन्स वगैरह भी हैं। पब्लिक को भी हम लोग वहाँ पर वाटर टैंकर्स के माध्यम से शुद्ध पेयजल की आपूर्ति भी सुनिश्चित कराई जा रही है। कुछ जगहों पे पके भोजन, जहाँ पर कुछ लोग जो विस्थापित होकर के मतलब अपने घर की छतों पर हैं या शढ़ाने साइड में हैं, तो इन लोगों को पके भोजन की उपलब्धता भी सुनिश्चित करा दी गई है। सुबह शाम इन्हें भोजन की भी उपलब्धता कर रहे हैं। इसमें हमारे वहाँ जो आपदा मित्र हैं और हमारी जो आपदा सखी हैं और जो हमारे प्राधिकरण से जुड़े हमारे जो मास्टर ट्रेनर्स हैं, लेखपाल हैं, ये सभी लोग उस कार्य में सहयोग प्रदान कर रहे हैं